Everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 3 of exercise 9.3 of chapter number 9, that is circles of class 9th. So let's begin with our question. In figure, triangle angle PQR is equals to 100 degrees. Figure में angle PQR जो है वो हमें given है 100 degree where P, Q and R are points on a circle. P, Q, R क्या है points है circle के ऊपर with center O. We have to find angle OPR, this angle. इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी. अच्छा, ये चीज़ मुझे आपको बतानी भी थी कि आप हमेशा ना थ्योरम को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. जैसे जिस क्वेश्चन में जो थ्योरम लग रही है आप उसको लिखना, ऐसा नहीं है स्किप करना है, क्योंकि इससे क्या है, एक तो आपको थ्योरम याद हो जाएंगी, प्लस आपको एग्जाम में थ्योरम्स लिख कर आनी है, तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर बनी रहेगी. ठीक है. ऑल दो आप कहोगे कि मैम प्रैक्टिस में क्या नीड है, बट जो चीज़ हम प्रैक्टिस में करते हैं ना वही चीज़ एग्जाम में भी करके आते हैं. इसीलिए बार बार बोलती हूँ मैं कि प्रैक्टिस करो, ताकि अब जैसे थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स आपको लिखनी है, या पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स थे वो भी अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख लिख के याद करो. हर क्वेश्चन में जिसमें अप्लाई होना है जो थ्योरम या जो पोस्टुलेट एक्सियोम या जो भी है आपका, उसको आप लिख कर आओ. ठीक है. और लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करो. सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सी हमारी थ्योरम लिखेंगे, द एंगल विच इज द angle which is subtended by an arc, the angle which is subtended by an arc at the center of the circle, at the center of the circle is double the angle subtended by an arc at any point on the remaining part of the circle. ठीक है. इसका लिखने का क्या मतलब था, सिंपल मैं बता दूं. एंगल POR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR. अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स भी लगा दूं तो क्या मुझे कोई दिक्कत होने वाली है, रिफ्लेक्स एंगल, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो. देखो रिफ्लेक्स से पहले करके देखते हैं. PQR हमारे पास 100 डिग्री था, सो एंगल POR कितना आ गया, 200 डिग्री. ये बट हमारे पास जो आया ये आया है रिफ्लेक्स. मैंने ये वाला एंगल फाइंड कर दिया. ठीक है. अब इससे मैं दूसरे वाला फाइंड करूंगी. सिंपल एंगल POR इज इक्वल्स टू, आपको पता है 360 डिग्री में से उसको हमें माइनस करना होता है. ये हो गया हमारा 160 डिग्री. ठीक है. ऑल्सो OP एंड OR आर रेडियाई ऑफ सर्कल. तो OP इज इक्वल्स टू OR होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा. अच्छा, अब इनके जो साइड है, हमें जो एंगल है OP OR, इनके जो एंगल होंगे ऑपोजिट वो भी इक्वल होंगे. एंगल OPR ऑल्सो OP के ऑपोजिट में देखो कौन सा एंगल है, एंगल ORP. ठीक है. एंगल ORP इक्वल्स टू एंगल OR के ऑपोजिट में एंगल OPR. नाउ इन ट्राइंगल POR, एंगल POR, या आप इसको ना ऐसे लिखो जो हमारे पास ये ऑलरेडी हैं, एंगल OPR प्लस एंगल POR. भाई एक बार हमने लिया OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. एंगल OPR हमने अभी फाइंड किया यहाँ पर, हाँ हमें यही निकालना है. और एंगल ORP जो है वो एंगल OPR के इक्वल है. तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ORP की जगह एंगल OPR लिख दूँ तो कोई गड़बड़ लगेगी. एंगल OPR प्लस एंगल POR अभी हमने निकाला है 160 डिग्री, प्लस एंगल OPR, ORP की जगह मैंने OPR लिख दिया. ठीक है, क्योंकि इक्वल ही है 180 डिग्री. सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR plus 160 degree equals to 180 degree. So twice of angle OPR
180 minus 160 degree. Twice of angle OPR is equals to 180 minus 160 is 20 degree and angle OPR equals to 10 degree. ये हो गया आप लोगों का आंसर. ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा था. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो. विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.